हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं यूनिट वाइज कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किस यूनिट पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है, किसी यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी यूनिट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है और आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, अपने यहाँ पर देखकर कि आपके कितने क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस यूनिट से पूछे जाते हैं। चलिए, फिलहाल आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलस। ठीक है, आपके सामने टोटल ये 13 यूनिट है और ये जो 13 यूनिट है ये आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुछ आपको 11th-12th का भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो 11th-12th का पोर्शन है हम उसको कह सकते हैं कि वो बीएससी का बेसिक लेवल में ही आ जाता है। तो आपको ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ आप ग्रेजुएशन का कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यदि कैलकुलस से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड एलजेब्रा, देन इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ये एलजेब्रा है, यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 8 से 9 क्वेश्चंस। 8 से 9 क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लगभग आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। और पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रियल एनालिसिस। लगभग 15 क्वेश्चंस आपको इधर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, यहाँ से आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद है आपका रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। इसमें भी आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है फिर आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, यहाँ से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद ग्रुप थ्योरी सेकंड। ग्रुप थ्योरी से आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप देखेंगे 2021 का जो एग्जाम हुआ था, आप उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी से एंड रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। अब वो अलग अलग शिफ्ट के आधार पे होता है, किसी शिफ्ट में किसी यूनिट से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, किसी शिफ्ट में दूसरी यूनिट से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें आपकी शिफ्ट ज्यादा हुई थी, लगभग लास्ट टाइम भी आपकी काफी ज्यादा शिफ्ट थी, तो अलग अलग क्वेश्चन इस बेस पर पूछे जाते हैं। चलिए, ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप 11 से 12 क्वेश्चंस मानकर चलिए कि ग्रुप थ्योरी सेकंड से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस 7 से 8, अलजेब्रा 8 से 9, डिफरेंशियल की बात करें 10 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन 5, पीडीई से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा से 6 से 7। ग्रुप थ्योरी की बात करें, इसमें अच्छे खासे आपके पूछे जाते हैं 11 से 12, और ये रेशियो कभी कभी 15 तक भी आपका पहुंच सकता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, ज्यादा नहीं, आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसमें भी आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रियल एनालिसिस में आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 15 के आसपास आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बाकी बात करें और, तो ये आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। लगभग आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से 10 क्वेश्चंस, इसका रीजन है क्योंकि इसमें आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला टॉपिक पूछा जाता है, जिससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग आपसे 7 से 8 क्वेश्चंस तो इसी के पूछे जाते हैं, जो आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो इसीलिए मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक स्पेस की बात करें, यहाँ से भी आपसे 6 से 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने टोटल लिखा हुआ है। ये जो 13 यूनिट है, सिलेबस है आपका, जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है। कैलकुलस, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, पीडीई,
रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, एंड रियल एनालिसिस मल्टीवेरिएट कैलकुलस मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? सबसे पहले आपको रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस के बाद बात करें तो मल्टीवेरिएट पर भी आपको फोकस करना चाहिए, मल्टीवेरिएट कैलकुलस पर। देन इसके बाद बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये कैलकुलस अलजेब्रा, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब ऐसे ये आपके ऐसे टॉपिक हैं, इनको कर ही आप 50+ मार्क्स इसमें आराम से ला सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी यूनिट ना पढ़ के, जैसे आपकी 13 यूनिट है, 13 यूनिट ना पढ़ के कम से कम इसमें से आप 7 से 8 ऐसी यूनिट पढ़िए जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए, फिलहाल अभी आपके लिए जानकारी थी और मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से मैंने आपको ये जो आपका मैट्रिक स्पेस है और बाकी बात करें तो कैलकुलस, इससे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराए हैं विद थ्योरी, जो कि आपके लिए बेनिफिट है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एंड उसमें आपको न्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, एंड जो क्वेश्चंस हैं ग्रेजुएशन लेवल के ही हैं आपके, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, तो उनको आप जरूर देखिएगा। चलिए, फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ, यानी कि नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।